अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार आ चुकी है आइस की न्यू अपडेट। तो कैसे हो सकता है आइस की अपडेट आए और भाई आप लोगों को उससे आगाह ना करे। तो काफ़ी सारे लोगों को तो पता चल चुका होगा, लेकिन काफ़ी सारे मेरे ऐसे भाई होंगे, दोस्त होंगे जो इस चीज़ से बाखबर होंगे। तो आपको मैं अपना सबसे पहले अकाउंट दिखा रहा हूँ। अपडेट क्या है, आप ऊपर देखना, सबसे ऊपर मेरा नेम लिखा हुआ है वासिक 786। इसके साथ ग्रीन टिक कहाँ गया भाई? ग्रीन टिक तो गायब ही हो गया यार। मैं प्रोफाइल अपनी ओपन करता हूँ तो यहाँ से भी जो ग्रीन टिक है वो गायब हो चुका है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो क्या ये क्यों गायब हो गया? अब इसी चीज़ के बारे में आज इसने हमें अपडेट किया। तो हम चले जाते हैं, ये जो बल्ब का निशान बना हुआ है जहाँ 5 नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, हम इधर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर आई है भाईजान आइस की अपडेट, इंट्रोड्यूसिंग द मैंडेटरी क्विज। ठीक है, तो ये अभी ठीक 1 घंटा पहले इनकी अपडेट आई है। अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ इनको। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए सबसे पहले अपडेट जो है वीडियो बना दी जाए कि किस चीज़ की अपडेट है और आप लोगों ने अब क्या करना है। क्योंकि जितने भी ऐसे यूज़र्स थे जिनका KYC 2 जिनका अप्रूव हुआ था, जिन्होंने KYC 2 किया था और उनको KYC 2 के ऊपर ग्रीन साइन मिला था, ग्रीन टिक मिला था, उन सब लोगों का ग्रीन टिक जो है वो गायब कर दिया आइस ने। आइस कह रहा है कि जिन लोगों ने KYC 3 किया है उनका ग्रीन टिक वापस, जो उनका ग्रीन टिक जो उनको अलॉट हुआ था वो वहीं रहेगा, वो अब हमारे वेरीफाइड यूजर्स हैं। लेकिन जिन लोगों ने KYC 2 के ऊपर ग्रीन टिक हासिल किया था भाईजान, वो दोबारा जाएं, अपनी ऐप ओपन करें, जैसे आपका न्यू चेक इन सेशन आता है तो आपको KYC 3 आएगा। तो उन लोगों ने अब KYC 3 पास करेंगे तो उनको नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब इस महीने जो 10 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ऑलमोस्ट 12 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, तो उसमें उन्हीं लोगों को आइस पैसे देगा, कॉइन्स देगा जिनका KYC 3 अप्रूव होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपडेट की तरफ। क्या आइस क्या कह रहा है? वो कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग द मैंडेटरी क्विज, यानी कि आज की अपडेट है उनकी 7 फेब की। तो वो कह रहे हैं कि जो क्विज है वो मैंडेटरी हो चुका है, यानी कि सबके लिए अहम हो चुका है, सब ने इसको करना है अब। ठीक है, तो इन्होंने ब्ला ब्ला जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको छोटा सा करके समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जब से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है, तो अब देखने का एज वी प्रोग्रेस ऑन दिस जर्नी इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली क्लियर दैट सर्टेन मेजर्स आर नेसेसरी। तो कहते हैं जैसे जैसे हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें फील हो रहा है कि काफ़ी कुछ है जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, तो हमें आगे लेके जाना है। ठीक है, एनालाइजिंग यूज़र बिहेवियर। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हम एनालाइजिंग यूज़र बिहेवियर, हमने जो यूज़र्स हैं उनका जो बिहेवियर है हमने उनको देखा है। यार इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं, मैं सारी जो बात है इसका लुबे लुबाव इस पैराग्राफ का आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने जब यार पिछली डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी कि जब उन्होंने 19 जनवरी को पिछली डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो उनका कहना था कि हमने सोचा था कि आप लोग जो है आइस को अपने पास रखेंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई आप लोगों ने तो जो सारी आइस है उसको बेच दी है। आप यानी कि शॉर्ट टर्म जो है फ़ायदा सोच रहे हैं, आप हमारे साथ लॉन्ग टाइम कमिटेड नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि ये हमने एनालाइज़ किया है कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनका क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि हम अब उन्हीं यूज़र्स को आगे लेकर चलेंगे जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहना चाहते हैं। ठीक है, रिलेशन मतलब यार जो हमारे साथ भाई कमिटेड रहना चाहते हैं, हम उन्हीं लोगों को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से अब उन्होंने जिन लोगों ने KYC 2 किया था उनका टिक ख़त्म कर दिया, उन्हीं का रखा है जिनका KYC 3 जो क्विज़ देंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि द रेशनल बिहाइंड द क्विज़। अब जो हमने क्विज़ आपको दिया है इसके पीछे क्या रीज़न है, मेन उन्होंने पॉइंट्स बना के नीचे लिखे कि फोस्टरिंग कमिटमेंट। हम सबसे पहले भाईजान कमिटमेंट चाहते हैं। कमिटमेंट उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि वही कमिटमेंट दे सकते हैं लोग हमें जो कि आइस को दिल से करते हैं, जो कि आइस को समझते हैं। तो मींस के इनके मुताबिक वही लोग कमिटेड होंगे जो आइस का क्विज़ जो है पास कर सकते हैं। ठीक है, जो चाहते हैं हम उन्हीं लोगों को चाहते हैं आगे हमारे साथ चलें जो आइस के साथ कमिटेड है, ताकि वो हमारे जो हमारा प्रोसेस है उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। नंबर 2 पे वो कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिंग ट्रस्ट। तो इसका लुब्बे लुबाब क्या है पैराग्राफ का, इसमें वो कह रहे हैं यार कि हमने लिखा हुआ है इसमें कि हमने $5 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट किया, अपने फंड्स लगाए इस प्रोजेक्ट में इसकी ग्रोथ के लिए। लेकिन जब हमने लोगों को आइस दी या डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उन्होंने भाईजान काफ़ी सारे लोगों ने जो आइस का है उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि यार हम इसको अपने पास रखते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। तो आगे वो ये भी कह रहे हैं कि अब मेनियट लॉन्च होगा जब, तो तब भी हम $5 मिलियन जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। $5 मिलियन के इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं। मेनियट कब लॉन्च हो रहा है इनका? 7 अक्टूबर के बाद।
तो ये कह रहे हैं कि हम इतने जो पैसे लॉन्च कर रहे हैं, इसकी लॉन्च पे लगा रहे हैं, तो हमें भी तो कोई फ़ायदा होना, ये नहीं कि आप लोग आइस बेच दें और अपना जो है वो प्रॉफिट रखें और साइड पे करें हमें, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। आवर डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द क्विज इज़ रूटेड, तो हमने क्विज को क्यों रखा है सामने, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जो भाई जो क्वालिटी वाले बंदे हैं वही हमारे साथ रहें, बस उसका ही उनका ये कहना है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं भाईजान मैकेनिज़्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आप सबके लिए यार। तो आप अगर पीछे से स्किप करते हुए आ रहे हैं तो यार इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनका भाईजान जिन्होंने क्विज़ नहीं दिया, जिन्होंने क्विज़ देना है। वो कह रहे हैं हम आपको 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 2 हफ्ते अब आपको ये क्विज़ जो है मज़ीद शो होगा, ठीक है। 2 हफ्ते शो होगा और आपके पास टोटल भाई 3 चांस है, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 हफ्ते जो कोई स्किप करता रहा भाई, अकाउंट परमानेंट बैन हो जाएगा, अकाउंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप हमें नहीं कह सकते कि हमारा अकाउंट जो है वो रिकवर करें। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो 3 बार फेल हो गया उसका भी अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा, यानी कि परमानेंट उसके कॉइन्स की स्लैशिंग हो जाएगी। स्लैशिंग का क्या मतलब है कि उसके कॉइन माइनस होते रहेंगे और एंड में जब उसके कॉइन 0 होंगे तो उसका कॉइन परमानेंट हम डिलीट कर देंगे। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने अगर क्विज़ करना है तो भाई मेहनत से करना है, ठीक है, कि आपका क्विज़ जो है वो पास हो सके, आप इसमें पास हो सकें। अच्छा, इससे नीचे पैराग्राफ में वो कह रहा है कि अगर अगर आप में से जो लोग विशिंग हैं कि हमें भाई पैसे चाहिए पर मंथ, हमें डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमें हमारे अकाउंट में जो है आइस कॉइन्स आ जाएँ, तो भाईजान 30% फ़ीस डिडक्ट होगी अब सबकी, ठीक है ना। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने देख लिया जो हमारे साथ कमिटेड हैं लोग भाई, उन्होंने तो स्टेक पे लगाए हुए हैं, जो कमिटेड नहीं है वही कह रहे हैं ना कि हमें पर मंथ दिए जाएँ। तो 30% भाई फ़ीस डिडक्ट होगी आप लोगों की, और वो फ़ीस उन लोगों को जाएगी जो वैलिडेटर्स हैं, जो आइस के क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो इसके साथ मेहनत कर रहे हैं। वो 30% आपके कॉइन्स कट होके उनके पास जाएंगे। और नीचे वो कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी 30% फ़ीस डिडक्ट ना हो हर बार हर महीने, तो आप लोग क्या करें, अपना BSC BNB जो आपने एड्रेस डाला था उसको जाके अभी आप डिलीट कर दें। आप जैसे डिलीट करेंगे, ठीक है, अपने कॉइन्स आप जो है उनको स्टेक पे लगा दें 2 साल 3 साल के लिए। तो जब आपको 2-3 साल बाद कॉइन्स मिलेंगे तो आपको पूरे कॉइन्स मिलेंगे, उसमें से डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको पर मंथ मिले तो भाई पर मंथ आपको 30% कॉइन्स जो हैं वो डिडक्ट होके मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें वही आपको ये समझा रहे हैं। तो अभी आपके ऊपर है कि आप कि चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो हर महीने कॉइन्स लूँगा, या आपके ऊपर है कि भाई नहीं मैं कमिटेड होकर चलना चाहता हूँ इनके साथ, ठीक है, आइस वालों के साथ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे जब भी कॉइन्स मिले तो मुझे उनकी पूरी वैल्यू पूरी वर्थ मिले, ठीक है। तो इन 2 पैराग्राफ्स में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या चाह रहा है आइस, इस टाइम बहुत शदीद गुस्से में है, ठीक है। और आइस आप लोगों से चाह रहा है कि भाई हमारे साथ कमिटेड रहो, नहीं रहना तो आप भाड़ में जाओ। वो नीचे क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, ठीक है। अभी सारा काम जो आइस करने जा रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कि जब से फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि हमने जब से क्विज़ को लॉन्च किया तो हम देख रहे हैं कि 10 से 15% सप्लाई में कमी आई है, यानी कि हम जो कॉइन्स पहले आपको दे रहे थे आइस के टोकन्स, तो उसमें 10 से 15% कमी आई है। दूसरे पॉइंट पे वो कह रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, यूज़र्स हु हैव पास द क्विज़ विल रिसीव द वेरीफाइड बैज। तो ग्रीन जो बैज अब सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो क्विज़ जिन्होंने पास किया हुआ है। जिन्होंने KYC 2 पास की थी उनका भी अब उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो उन्हीं को मिलेगा जिनकी KYC 3 पास है, ठीक है। तीसरे पे वो कह रहे हैं द अवेलेबल बैलेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विल नाउ ओनली कंसिस्ट ऑफ बोनसेस फ्रॉम रेफरल्स हु कंप्लीटेड द क्विज़। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं कि भाई आपके जितने भी रेफरल्स हैं, ठीक है, जो कि जिन रेफरल्स ने क्विज़ पास किया होगा तो उन्हीं रेफरल्स से अब आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मींस कि आपके अगर रेफरल 100 रेफरल हैं, उनमें से 50 ने क्विज़ पास किया, 50 ने नहीं किया, तो जिन लोगों का 50 लोगों का क्विज़ पास नहीं है भाई, उनके अगर आपको पॉइंट्स मिले हैं आइस के टोकन मिले हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उन लोगों के अब आपको नहीं मिलेंगे पॉइंट्स। तो वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन विल रिज्यूम इन कमिंग डेज़, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी और उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने क्विज़ पास किया होगा, ठीक है। और एंड में वो कह रहे हैं टू एनहांस प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी वी प्लान टू इम्प्लीमेंट मंथली हाल्विंग स्टार्टिंग इन मार्च। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है कि 1 मार्च से आपको आइस का 1 कॉइन मिला करेगा पर आवर। अब नीचे वो क्या कह रहे हैं कि आप होल्डिंग इंटीग्रिटी वार्निंग अगेंस्ट क्विज़ शेयरिंग। भाईजान इसमें वो सख्ती से मना कर रहे हैं कि किसी भी बंदे ने क्विज़ को
जो है वो शेयर नहीं करना किसी के साथ। अगर ऐसा करोगे तो आपका जो है सिस्टम ख़राब कर देंगे, हम आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर देंगे। तो यार ये सारा कुछ जो था, जो अपडेट आई आज आइस वालों की, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम है भाईजान कि तमीज़ से सीधे तरीके से क्विज़ की तैयारी करें और क्विज़ को सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि आइस वाले इस टाइम शदीद गुस्से में। सही गुस्सा बनता है यार जब वो $10 मिलियन लगा रहे हैं अपनी एक प्रोजेक्ट के ऊपर और उनको प्रॉफिट के बजाय उल्टा लॉस हो रहा है। पैसे तो पूरे हो नहीं रहे, उनके उल्टा लॉस हो रहा है, तो उन्होंने गुस्सा तो करना है भाई, ठीक है। तो हर एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आपने क्या करना है भाई, जिनका भी ग्रीन टिक था KYC 2 के ऊपर, वो ख़त्म हो गया है। सब जाके क्विज़ को अच्छी तरह तैयारी करो और क्विज़ दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें। अपना अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।